क्वांटम मैकेनिक्स ऑफ मॉडल ऑफ एटम बता रही हूँ। इससे पहले की वीडियो भी बनाऊँगी, उसके बाद के भी बना रखे हैं। अभी ये फ़िलहाल आप ये देखो। तो क्वांटम मैकेनिक्स पहले क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो आपने पढ़े हैं 9th क्लास में भी, फिजिक्स में पढ़े हैं, वो मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे बड़े पार्टिकल होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए होते हैं। उनका बिहेवियर कि किस स्पीड से भागेंगे, क्या मास है उनका, वो सब बताने के लिए। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो छोटे ऑब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रॉन है, एटम्स है, मॉलिक्यूल है, उनको बताने में ये कैपेबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर द कंसेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। कि डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्या था कि ये वेव के फॉर्म में भी चलते हैं और पार्टिकल नेचर भी होता है इनका, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है जो ये कहता है कि पार्टिकल का वेव नेचर भी होता है, किसी भी मैटर का पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। जैसे एक क्रिकेट की बॉल है, जब वो आपके हाथ में है तो वो पार्टिकल की फॉर्म में है। क्या आप उसका बता सकते हो कि कैसी शेप है, कैसा मास है, किस चीज़ की बनी हुई है। लेकिन जब वो क्रिकेट की गेंद फेंकी जाती है तो वो वेव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार दिखाते भी हैं टीवी में, आप ब्लड फॉर्म में वो पिक्चर चल रही होती है, ठीक है, कि कहाँ गई गेंद, किस स्पीड में। क्रिकेट के मैदान में आपने देखा होगा मैच वगैरह में। तो जो साइंस के द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जो साइंस की ब्रांच जो मैटर के दोनों बिहेवियर को देखती है कि पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, उसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरेटिकल साइंस है विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और जो बहुत जो आप सिर्फ हाई पावर के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, वैसे ऑब्जेक्ट से देखती है वेव नेचर भी और उनका पार्टिकल नेचर भी। ये स्पेसिफाई द लॉ ऑफ मोशन दैट ऑब्जेक्ट्स ओबे, ये बिल्कुल वो बताती है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स जो रिजल्ट देती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के भी और माइक्रो दोनों के लिए है, मैक्रो प्लस माइक्रो। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स हमारी सिर्फ मैक्रो पार्टिकल, बड़े पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल थी। क्वांटम मैकेनिक्स was developed independently in 1926 by Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger। Here उन्होंने डेवलप किया था इस क्वांटम मैकेनिक्स को। However, we shall be discussing the quantum mechanics which is based on the idea of wave motion। जो वेव मोशन बताते पार्टिकल का, उसके बारे में हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करेंगे। The fundamental equation of quantum mechanics was developed by Schrödinger and it's won him Nobel Prize in Physics in 1933। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए श्रोडिंगर को 1933 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसकी इक्वेशन क्या बताती है कि पार्टिकल का है, मैटर का है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है, जैसे डी ब्रोगली ने बताया था। इट्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड नॉलेज ऑफ हायर मैथमेटिकल नीडेड टू सॉल्व इट। तो हम लर्न करेंगे इसको, बड़ी क्लासों में श्रोडिंगर की इक्वेशन है। पूरे सिस्टम सच जैसे एटम है, हमारा मॉलिक्यूल है, उनकी एनर्जी क्या है, डज नॉट चेंज विद द टाइम। द श्रोडिंगर इक्वेशन रिटन बाय, ये इसकी श्रोडिंगर की इक्वेशन है। हैमिल्टनियन ऑपरेटर है, ये साई है, ई इज एनर्जी, हेयर एच इज क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर कार्ड, हैमिल्टनियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको। श्रोडिंगर गेव अ recipe of constructing this operator from the expression for the total energy of the system। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन के एटम के पूरी एनर्जी के बारे में बताता है। द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम टेक इनटू अकाउंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे एटम की है, इलेक्ट्रॉन्स की, न्यूक्लियाई की है, सबकी बताते हैं। अट्रैक्टिव पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियाई एंड द रिपल्सिव पोटेंशियल अमंग द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई। तो अट्रैक्शन भी बताता है उनको और रिपल्शन भी बताता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में अलग अलग। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स एनर्जी एंड साई। हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर इक्वेशन। हाइड्रोजन एटम क्या है, हाइड्रोजन क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। लेकिन इसके बाद मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है हमारा, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। वैन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम को सॉल्व की गई, द सॉल्यूशन गिव द पॉसिबल एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। तो उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है, उनकी एनर्जी क्या क्या हो सकती है।
ऑन करस्पॉन्ड वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एसोसिएट विद ईच एनर्जी लेवल, कि किस एनर्जी का लेवल का इलेक्ट्रॉन है हमारा। जैसे हमारे प्लैनेट होते हैं, हर एक का अपना ऑर्बिट है, उसमें वे रिवॉल्व करते हैं, अपनी कक्षाओं में रिवॉल्व करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी हमारे क्या था, 9th में पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनकी पर्टिकुलर एनर्जी फिक्स होती है। हमारा जो प्लैनेट है उनका भी डिस्टेंस फिक्स होती है सन से, और वे उसी में रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है उनकी क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट होती है, क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स एनर्जी वैल्यू है उनकी, और पर्टिकुलर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, जैसे 9th के बच्चे तो 9th में रहेंगे, 10th के बच्चे तो 10th में रहेंगे, वो उनकी क्वांटाइज्ड क्लास है, फिक्स क्लास है। कब वो करेंगे, जब वो पेपर पास करके जंप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, फिक्स एनर्जी होती है, और वेव फंक्शन फिक्स होता है उनका। तो उनका कैसे एनर्जी लेवल हम बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसा है। ये हम 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय L, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय ML। तो ये हमारे 3 क्वांटम नंबर हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से पूरा भी, कि ये एक इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी बताते हैं, पूरा सेट बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की पूरी पोजीशन बताते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रॉन हमारा है। अराइज एज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन दिस, ये श्रोडिंगर इक्वेशन से ही हमें पता चलता है। When an electron in each energy state, the wave function correspond to that energy states contain all of information about the electron। तो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताती है ये एनर्जी स्टेट। द वेव फंक्शन इज़ द मैथमेटिकल फंक्शन है, वो वैल्यू, इसकी वैल्यू डिपेंड करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक एटम के अंदर, एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग, नहीं होता इसका, बस बताती है ऐसे ही, कोऑर्डिनेट होता है ये। सच वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन स्पीसीज विद 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे उसको कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे वेव फंक्शन को क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सच वेव फंक्शन परटेनिंग टू 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इनको क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। अकेले साई का कोई मीनिंग नहीं होता,